फाइनली तीसरा दिन है आज श्रीनगर में। तो रूम कहाँ है वो दिखाता हूँ आपको। और ये रहा रूम, यहाँ रात हमने स्टे किया। तो काफ़ी बिखरा पड़ा है। तो यहाँ किचन है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि हमारे यहाँ के गांव के यहाँ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने साथ रहने के लिए मुझे मिल गया। अभी उठा रहा हूँ बैग और जाएंगे आगे की तरफ। हाँ पढ़ ले, अभी पढ़ और निकलते हैं यहाँ से। और करे चलो दरवाजा लॉक कर। और ये वाला देखिए यहाँ खबर है, आप नीचे से यहाँ जाती हैं सीढ़ियाँ। और ये बाहर का कुछ दृश्य। रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ मिलती हैं कश्मीरी रोटियाँ। कैसे हो भाई साहब? और ऐसी होती है कश्मीरी रोटियां खाने के लिए मस्त एकदम झकास। ये कितने की है? एक 5 की। चलो ये एक ले लेता हूँ मैं, 5 दे दो इनको। तो इसे ये लोग कश्मीरी लोग चाय के साथ खाते हैं। तो फीकी सी है ये, टेस्ट तो कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन चाय के साथ जैसे हम रस वगैरह लेते हैं उसे रस जैसी है। तो ये हमारे भाई साहब कर रहे हैं काम। अगर किसी को श्रीनगर में काम करवाना हो तो इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
भाई साहब आज तारीख है 4 और टाइम हो गया पूरे 9 बजे का और रवाना हो रहे हैं लेह की तरफ। तो ये वो जगह है, यहाँ रात हमने स्टे किया था। भाई साहब लेह की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा? लेह की तरफ, ले उधर से। और पता नहीं यार ये मैप क्यों नहीं काम कर रहा। एक बात तो सही है कि आगे जाके लेह में ठंड लगने वाली है, क्योंकि ठंड का अभ्यास अभी से मुझे होने लगा है। सर मुझे लेह की तरफ जाना है, कारगिल की तरफ जाना है। कारगिल यहाँ से सीधा जाना। हाँ। फिर आके चौक आएगा एक, या निकल जाना उधर से। ठीक है, ये गाड़ी लेके जा रहे थे। ये जाएगी, इसका ट्रायल वर्जन है। अरे यार क्या हो गया यहाँ डेंजर रोड है कहने की बात। पता है मुझे पहले भी गए हूँ इसी पे। हाँ जरूर जाना करके। हाँ, क्या मिलेगा? टूरिस्टर वो तो मुझे पता है, इनाम कोई मिलेगा? का नाम नहीं है, मेरा काम ही यही है। हैं? काम ही यही है। घूमना? हाँ खाली घूमना? खाली और घूम कोई काम नहीं? नहीं, यही काम है हमारा। नहीं यार वहाँ बहुत ठंड है, कपड़े लिए हुए हैं साथ, सभी कुछ है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो रुक जाएंगे। होटल ले जाते हो? नहीं हैं? होटल पे रहते हो? हाँ होटल पे। चल यार बढ़िया। और बाकी बस ठीक ठाक, मजे में? आप सुनाओ। मैं सर जम्मू का हूँ। ठीक है, जम्मू गए हो? हाँ मैं पंजाब से। मैं जम्मू से। ठीक है, ओके ठीक है। ओके सर। और इस बाइक को देख के कहते हैं ये जाएगी नहीं, देखते हैं अभी क्या करती है। नहीं तो वहाँ से बुलेट ले लेंगे रेंट पे। हिम्मत करके निकल गया। अभी देखते हैं ये बाइक क्या करती है, लेके जाती है फिर क्या करती है। अगर मुझे तो पूरा विश्वास है कि ले जाएगी।
सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बतानी है, क्योंकि मैं वो चीज़ शूट नहीं कर सकता था। अगर आपके आगे फौज की गाड़ी जा रही है तो उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये यहाँ का कानून है। तो ना ही उसे आप शूट कर सकते हैं, मानो इसकी वीडियो भी नहीं बना सकते, और उसके आप क्रॉसिंग भी नहीं उसको कर सकते। उनके पीछे पीछे जाना होगा आपको। और ये फौज की जो गाड़ियाँ हैं वो ले की तरफ मुड़ गई हैं, और हमें जो सिविलियन है उनको बोला गया कि आगे से घूम के आओ। तो ये कुछ कानून है इधर के जो आपको मानने होंगे। अगर आपको लेह और लद्दाख आना है, आप इसमें गलती नहीं कर सकते कोई भी। और देखिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे बेच के हमको बोला गया कि आगे से मुड़ के आओ। और ये हमारा गुरुद्वारा साहब, जिनसे हमें शक्ति मिलती है आगे जाने के लिए। और लेह का रास्ता है यहाँ से 436 किलोमीटर। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आज रास्ता निकाल दें, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा है। अगर बारिश हो गई तो नहीं जा पाएंगे आगे, क्योंकि मैं रिस्क भी नहीं लूँगा आगे जाने का। जहाँ भी होगा बारिश अगर ज़्यादा हुई तो वहीं स्टॉप कर दूँगा। तो ये कुछ शहर की बनी हुई इमारतें। लिखा है BRO, बिल्ड बेस्ट क्वालिटी रोड। आई गेस अब फिर होगा 40-50 होगा। चलो वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पंप कहाँ होगा लास्ट? ऑयल ऑयल ओके, वो आपको सोनमर्ग में मिलेगा। मामर मिल जाएगा ना? हाँ मामर मिलेगा, क्योंकि आगे मुझे सुना है कि आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलता ले, आगे नहीं मिलता है ना? आगे नहीं मिलता है। सोनामर्ग मामर बोलते हैं उसको। मामर जगह को, हाँ मामर। मामर से उठा लेना रिजर्व करके, ठीक है, फिर उससे आगे नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू भाईजान। तो इन्होंने बताया कि सोनमार्ग और इसे बोलते हैं ये मामर, वहाँ से पेट्रोल आंदा एक्स्ट्रा उठा लेना, उससे आगे पेट्रोल आपको ऑयल नहीं मिलेगा। तो चलिए सोनमार्ग चलते हैं। अभी सोनमार्ग है जहाँ से 65 किलोमीटर। मुझे लगता है कि प्लेटिना बाइक में एक्स्ट्रा ऑयल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका माइलेज ही कमाल है। क्योंकि मैंने बुलेट बाइक नहीं ली, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि प्लेटिना बाइक के साथ मैं लेक में कैसे सफ़र कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये बाइक चुनी है। वो कई तो देख के हैरान होते ही भी इस बाइक पे जाओगे, तो मैंने बोला ये क्या होगा, ये क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि रोड देखिए कितना बढ़िया रोड बना हुआ है, वेल ओके रोड है। क्योंकि ये रोड अंडर BRO के अंदर आते हैं, तो वो इसको एकदम जकास रखते हैं। तो
कैमरे की बैटरी थोड़ा लो है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रात मैंने गलती कर दी, अपने कोई भी गैजेट चार्जिंग नहीं लगाया और सो गया। तो श्रीनगर से निकल के काफ़ी आ गया हूँ आगे, 60 से 70 किलोमीटर, और यहाँ से सोनमार्ग है तकरीबन 40 किलोमीटर। और बता दूँ कि ये मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है और मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है, तो सोच रहा हूँ कि रोक के कहीं खाना वाना खा लूँ और पहन लूँ कुछ जैकेट वैकेट, क्योंकि ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहले मैंने शूट इसीलिए नहीं किया क्योंकि आगे फौज की गाड़ियाँ थी, और मैंने पहले भी बताया कि उनकी गाड़ियाँ को आप वीडियो में शूट नहीं कर सकते। और क्रॉसिंग भी नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो आप क्रॉस कर सकते हैं, और मुझे उन्होंने बोला कि आप आगे जा सकते हैं, और मैंने उनकी गाड़ियों को क्रॉस कर दिया तो आगे आ गया मैं। अभी मैंने कैमरा ऑन किया है शूट करने के लिए, तब तक तो मेरा कैमरा बंद ही था, और सड़क अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही है बिल्कुल। और मौसम भी देखिए आज बिल्कुल साफ है, धूप लगी हुई है। तो आशा करते हैं कि ऐसा ही मौसम रहे। अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे ये, अगर मौसम ख़राब हुआ तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बारिश में चलना थोड़ा कठिन है और रुकना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं। यहाँ पर उन्होंने मुझे कोई इशारा किया और मैं रुक गया, और जब भी कोई इशारा आपको होता है आपको रुकना अनिवार्य है, क्योंकि आप भागेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप भागेंगे तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपके लिए। और मैंने रुका है तो पता नहीं उन्होंने किसे इशारा किया, मुझे किया चाहे किसी और को किया, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं रुक गया और बोले बाद में कि आप जाओ जाओ जाओ, और ये देखिए बाद में। अभी रास्ते में कहीं रुक के खाना वाना खाऊंगा और वहीं रुक के जैकेट भी डालूंगा, क्योंकि हम आए हैं पंजाब से, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, तो वहाँ टेम्परेचर है 37, और यहाँ टेम्परेचर गिर के हो जाता है 10 से 12 डिग्री।
खाने के लिए रुकना था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ लगा नहीं खाने के लिए, तो आगे जाते हैं। ये तो इसके लिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जो भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए कुछ ग्लेशियर ढाबा। क्या हाल है? खाने के लिए मिलेगा कुछ? हाँ मिलेगा। क्या चले? आलू पराठा और ये पकोड़ा, हाँ। चाय, सब्जी, चाय। और ये ढाबा आ गया ग्लेशियर ढाबा, प्योर वेजिटेरियन है। तो रुकते हैं यहाँ पर। है कोई इधर? इधर तो ढाबा खाना है। ये बोलता है क्या खाना है? चाय और आलू पराठा आलू पराठा और चाय। हाँ और चाय है। यही दे दो। और क्या खाएंगे? और क्या खाएंगे? जवाब जी। ये तो लेके आओ पहले। आलू पराठा और चाय। हाँ? चाय लेके आओ, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है फोटो शूट और ढाबा लाजवाब है ये। और बारिश लगता होएगी। और ये ग्लेशियर ढाबा है और आसपास का व्यू देखिए यहाँ पर। तो कैमरे की बैटरी ख़त्म होने के करीब हो गई है, तो ये मैंने मंगाया है आलू पराठा और चाय। तो ये पड़ा है, रेट का मुझे पता नहीं अभी कितने का है, खा के और बाद में बताऊंगा कि कितने का पड़ा ये। तो चलिए ठीक है, खाना खाऊं और बाद में। बैटरी लो है, हो सकता है आगे की वीडियो शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बताता हूं बाद में। यहाँ चार्जिंग पे लगाया हुआ है मैंने अपना पावर बैंक। तो यहाँ मैंने 2 पराठे और एक चाय ली, तो उसका बिल बना है 180। और 2 आलू के पराठे थे और एक चाय, 200 रुपये मुझे उसके देने पड़े। तो ठीक ठाक है, एक समय का अभी हो गया है नाश्ता। देखते हैं शाम को कहाँ सूखते हैं। बस
तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ये गाड़ियाँ जा रही हैं हमारी इंडियन आर्मी की, और एक घंटा हो गया और ये क्रॉस ही नहीं करने देते। ये मसला मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसे में चलता रहा तो यहाँ से लेह है कम से कम 380-90 किलोमीटर। तो ऐसे तो मैं 2-3 दिन में नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ये मसला मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ पता हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ से लेह 380 किलोमीटर। और वो जो ऊपर पहाड़ नज़र आए हैं उन पे देखिए आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। मेरे ख्याल से नहीं दिखेगी क्योंकि इस GoPro का जूम नहीं है, तो मुझे तो दिखाई दे रही ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़।